जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में। देखिए, रैंक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे रैंक दो कंडीशन से हम लोग निकालना सीखेंगे। एक होगा आपका टाइम ड्यूरेशन और एक होगा परसेंटेज। जैसे रैंक के बारे में हम बात करें तो रैंक को हम पोजीशन के नाम से भी बोलते हैं। कि जैसे मान के चलिए कि कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें हमको क्या होता है, फर्स्ट रैंक मिलता है, सेकंड रैंक मिलता है, थर्ड रैंक मिलता है। तो उस रैंक को हम पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो रैंक फार्मूला हम लोग जानेंगे दो कंडीशन में, एक है आपका टाइम ड्यूरेशन और एक है आपका परसेंटेज। तो जैसे हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो कोई एज्यूम करिए कोई कंपटीशन करवाया गया, दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है। उसमें कुछ बच्चों का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं उस दौड़ प्रतियोगिता में। और मान के चलिए कि मैंने ऐसा कंडीशन दे दिया कि अपने इंस्टीट्यूट से लेकर के और स्टेशन तक आपको दौड़ते हुए जाना, और जो कम टाइम में दौड़ेगा उसको प्रथम स्थान मिलेगा ना। बोलिए, जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि कंपटीशन में हिस्सा लेना है। उसमें जो पहले मतलब उसमें जो कम टाइम में दौड़ेगा वो प्रथम स्थान पे आएगा, जो ज्यादा टाइम पे दौड़ेगा उसका अलग स्थान मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि 8 बच्चों का मैंने लिस्ट बनाया, इस 8 बच्चों का मैंने एक बार कंपटीशन करवाया। इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत ही कम टाइम में वहां स्टेशन तक पहुंच जाएगा दौड़ते दौड़ते, तो उसका प्रथम स्थान मिल जाएगा ना। उसके बाद जो स्टूडेंट जाएगा उसको सेकंड मिलेगा, उसके बाद जो जाएगा उसको थर्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस आधार पे हम पोजीशन निकालते हैं कि फर्स्ट किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे। तो इस केस में हमको यही दिखता है कि जैसे राज हैं, इन्होंने 1 मिनट में उस दूरी को कवर किया, उस दौड़ प्रतियोगिता को कंप्लीट किया। तो फर्स्ट पे तो यही आएंगे ना, क्योंकि इन्होंने कम टाइम में दौड़ा। और जैसे मान के चलिए इसके बाद से कौन आता है, इसके बाद से प्रवीण है, इनको दौड़ने में 4 मिनट का टाइम लगा है, तो ये सेकंड नंबर इनको मिलेगा। और थर्ड नंबर किसको मिलेगा, अमन को, जिन्होंने 5 मिनट का टाइम लिया हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो आपका वैल्यू आपको दिखेगा, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ वैल्यू आपका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे। जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो 5 को तो हम फर्स्ट रैंक तो देंगे नहीं, किसको देंगे, राज को देंगे, क्योंकि दूरी कवर सबसे पहले वही किया। इसमें जो वैल्यू आपको दिखता है, यानी कि अगर कम वैल्यू है तो उसको रैंक नंबर फर्स्ट पे रखते हैं, और ज्यादा वैल्यू है तो उसकी रैंक आपका चेंज हो जाता है। तो इसमें दो ऑर्डर आपको पहले पढ़ाया भी है एमएस वर्ड में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने पढ़ाया है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो 1 से लेकर के 10 तक का जो क्रम होता है उसको हम असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग क्रम बोलते हैं। तो इसमें तो असेंडिंग क्रम का ही प्रयोग किया जाएगा ना। बोलिए, इसमें असेंडिंग क्रम का ही प्रयोग होगा। तो असेंडिंग के लिए 1 लिखना होता है टाइप, कितना लिखना होता है, 1 लिखना होता है असेंडिंग के लिए, और डिसेंडिंग के लिए 0 लिखना होता है। अब चलिए सेकंड वाला समझ लेते हैं। और सेकंड वाले में कंडीशन दिया है, ये तो मैंने मान के चलिए कि दौड़ का प्रतियोगिता मैंने करवाया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है पोजीशन निकालना आपको बता दिया। और सेकंड जो फॉर्मेट मैंने आपको तैयार करके बताया है, इसमें बात हो रही है परसेंटेज की। अब मैंने दूसरा कंपटीशन क्लास में करवाया, कुछ एग्जाम के तौर पे मान के चलिए कि मैंने कंपटीशन में सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। उस केस में क्या होगा, जो बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा उसको प्रथम स्थान देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। और जो उसके बाद होगा उसके बाद अलग अलग उसका रैंक मिलता जाएगा। तो इसमें जो बात हो रही है, यानी कि इसमें अगर बंदा 97 पाया है तो प्रथम स्थान पे होगा ना, और 84 पाया तो सेकंड स्थान पे होगा। तो इसमें परसेंटेज की बात हो रही है और इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो इसमें जो है आपका नंबर जो होता है वो छोटे से बड़े के क्रम में जाता है, और उसमें जो नंबर होता है वो बड़े से छोटे क्रम में आता है। ऐसा तो है नहीं कि 84 पाया है, 97 पाया है तो 84 वालों को फर्स्ट दे देंगे, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। लेकिन दोनों कंपटीशन क्या है, अलग अलग। इसमें दौड़ प्रतियोगिता का है और उसमें एग्जाम का कंपटीशन, दोनों में अंतर। इसलिए उसमें अगर 97 बंदा पाया है, अगर उसकी वैल्यू हमको हाईएस्ट दिख रहा है
तो उसको हम प्रथम स्थान पे रखेंगे। बस यही आज की क्लास में निकालना। तो वो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, उस पोजीशन को निकालने के लिए रैंक फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि रैंक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे टाइम ड्यूरेशन वाले पे, ठीक है। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब ऑल टाइम ड्यूरेशन को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे और इसको F4 से हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में। क्या होता है, कहाँ पे, अरे फिक्स करने पे डॉलर का सिंबल कहाँ पे लगता है, एमएस वर्ड में कि एक्सेल में कि पावर पॉइंट में कि नोटपैड में? तो एक्सेल में लगता है, तो कहाँ पे लगता है, रो और कॉलम के आगे। और किसी को पता है? देखिए जब फिक्स करते हैं, अब देखिए मैं इसको हटाता हूँ, एक बार और बताता हूँ। मैंने सिंगल जो है टाइम ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्शन किया है, अब पूरे ऑल टाइम ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्शन किया। ऑल टाइम ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्शन किया तो D8 से लेकर के और D15 तक क्या होगा, डेटा हमारा सिलेक्शन हो गया। तो डी को हम क्या बोलेंगे, डी को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और मैंने बताया था कि ये फोर्स जब फिक्स करते हैं तो डी से पहले और डी के, बस डी के पहले यही बोलिएगा। डी का मतलब क्या है, कॉलम के पहले डॉलर का सिंबल लग जाए। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कॉलम से पहले बस डॉलर का सिंबल लग जाता है, यही हमारा फिक्स करने का ऑप्शन होता है। अब क्यों फिक्स करेंगे इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। नीचे कॉमा करेंगे। अब कौन सी क्रम की बात हो रही है, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग के लिए क्या लिया हुआ, यहाँ पे एक लेंगे टाइप में और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट पे आ गया, क्योंकि कम टाइम में कवर किया इसलिए इसको पहला स्थान मिल गया। देखिए देखिए इसको पहला मिला और इसको सेकंड मिला और इसको थर्ड मिलेगा। लेकिन अगर फिक्स नहीं करेंगे तो ऐसा रीजन बनता है ना, जिस तरह आप फिक्स क्यों किए हैं, बोलिए। अगर हम ये कहें कि फिक्स ना करें तो देखिए क्या होता है। अभी फिक्स ना करते हैं, अगर फिक्स नहीं किया जाएगा तब क्या रीजन आएगा। देखिए इक्वल रैंक मैंने यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया और सबसे पहले एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन को मैंने ले लिया और पूरे टाइम ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्शन कर लिया। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके देखिए क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बोलिए। कुछ इंप्रूवमेंट मिला, क्या हुआ प्रॉब्लम? अरे इसमें आप बोल सकते हैं कि ये कहीं नंबर को 2 बार रिपीट किया गया, तो फिर हम रैंक निकालेंगे किस आधार पे, अवार्ड हम देंगे किस आधार पे? आपको तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही छांटना है ना। लेकिन कई लोगों को 2-2 नंबर मिल गया, तो किसको आप देंगे अवार्ड? इनाम कम नहीं पड़ जाएगा, बोलिए। इनाम तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही देना है ना, पता चलेगा कि कई को इनाम खरीद के लेके आइए तब बांटिए। ठीक है, इतने सारे बच्चे सेकंड स्थान पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स इसलिए किया जाता है कि नंबर हमारा रिपीटेड ना हो, यानी कि एक नंबर 2 को नहीं मिले। इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे रैंक लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सबसे वाले एक पहले नंबर के टाइम ड्यूरेशन नीचे कॉमा करेंगे, ऑल टाइम ड्यूरेशन इसको F4 से फिक्स करेंगे, नीचे कॉमा करके टाइप में एक लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो ये इससे फायदा ये होता है कि कोई भी नंबर ये रिपीट नहीं करता। कोई दिक्कत है इस फार्मूले में किसी को? अब हमको निकालना है अवार्ड। हम ये कहें कि अगर फर्स्ट आया है तो उसको लैपटॉप दे दिया जाए, और सेकंड आया तो उसको वॉच दे दिया जाए, और थर्ड आया तो उसको साइकिल दे दिया जाए, और बाकी को मेडल दे दिया जाए। क्योंकि पार्टिसिपेट तो सारे बच्चे करते हैं ना, मान के चलिए कि कोई फॉर्म वगैरह भी भरवाते हैं तो भी उसका चार्ज हम लेते हैं। तो पार्टिसिपेट सारे बच्चे किए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट आप दीजिए। चलिए मैं मानता हूं कि फर्स्ट के बराबरी नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा पार्टिसिपेट किया तो उसको कुछ गिफ्ट आप दीजिए। तो मैंने क्या दे दिया, मेडल दे दिया। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यदि किसी स्टूडेंट का रैंक में नंबर बराबर हो कितना के, एक, 1 तो उसको दे दिया जाए, 1 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
उसको दे दिया जाए लैपटॉप। ठीक है ना। पुनः मैंने नीचे कॉमा किया, इफ यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर 2 है तो उसको दे दिया जाए क्या, वॉच। ये नॉर्मल वॉच नहीं है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है, 7-8 हजार वाला। हाँ, नहीं तो पता चलेगी साइकिल से ज्यादा दाम वॉच का ही हो जाए, साइकिल से कम दाम वॉच हो जाएगा, तो ये नॉर्मल वॉच नहीं है। ठीक है। पुनः नीचे कॉमा, इफ मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, पुनः मैंने इसी को सिलेक्शन किया। अगर रैंक में नंबर कितना है, 3 है, तो उस केस में उसको दे दिया जाए साइकिल। पॉइंटेड कॉमा क्लोज। अगर इन तीनों में कोई रैंक नहीं पाता है तो उसको दे दिया जाए मेडल। और यहाँ से 1 2 3 बार ब्रैकेट ओपन किया, 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तो मैंने आपको केवल टाइम ड्यूरेशन के लिए बताया। टाइम ड्यूरेशन के लिए आप आसानी तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है पोजीशन किसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। तो इक्वल करेंगे और रैंक यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंगल परसेंटेज ले लेंगे, नीचे कॉमा, ऑल परसेंटेज को एक साथ हम पुनः सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करके टाइप में जीरो लेंगे ना, डिसेंडिंग की बात हो रही है, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में आया, तो इसके लिए डिसेंडिंग, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है। जिसका 97 नंबर है उसको 1 नंबर पे रखा है, तो सेकंड नंबर पे कौन आया है, बोलिए सेकंड नंबर पे कौन आया है? सेकंड नंबर पे रोहित आया है, क्योंकि इनका परसेंटेज 93 है, यानी कि 97 से नीचे 93 आ रहा है, उसके नीचे बहुत सारा है, तो इसको सेकंड मिल गया है और थर्ड मिला है अमन को, 80% रिजल्ट आया। कोई दिक्कत? बस सेम जो फार्मूला आपने इसमें लगाया है वही फार्मूला आपका इसमें लग जाएगा। कैसे होगा, बोलिए। इक्वल, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले पोजीशन को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल टू करके 1, नीचे कॉमा करके डॉटेड कॉमा में लैपटॉप, डॉटेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः इसी को सिलेक्शन करेंगे इक्वल टू करके 2, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में, नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः बराबर हो कितने के,